फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग इक्वेट करेंगे, ठीक, उसके डायमेंशन से, ठीक है, इक्वेट करेंगे इससे डायमेंशन से, तो हमें जो इक्वेशन इन्वॉल्व होगा, जो प्राप्त होगा, उसे क्या बोलते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक, यानी कि जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक, उसके डायमेंशनल से यानी डायमेंशन से या डायमेंशनल फॉर्मूले से अगर उसको इक्वेट करें, तो जो हमें डायमेंशनल इक्वेशन हमें मिलेगा, उसे क्या बोलते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक, तो देखो जैसे कल की क्लास में डिस्कस किया था, स्पीड इक्वल्स टू क्या था, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो इसका डायमेंशन क्या आता है, डिस्टेंस को मेजर किए थे, तो इस डिस्टेंस यानी लेंथ को लोग किस मेजर करते हैं, मीटर में, मीटर लेंथ का डायमेंशन क्या बताया था, m, सॉरी लेंथ का डायमेंशन क्या था, l, टाइम का क्या था, t, तो देखो इसका डायमेंशन क्या चला जाएगा, lt माइनस 1। और मैंने ये बताया था कि देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है, जिसमें m भी होता है, l भी होता है और t भी होता है, यानी मास, लेंथ और टाइम। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं m के पावर 0 lt माइनस 1। ये देखो ये जो हमारा ऑब्टेन हुआ है m0 lt माइनस 1, ये हमारा क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन। अब कुछ हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे, कुछ फिजिकल क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी और उनके डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो वर्क का पहला, देखो हमारा जो वर्क होता है, वर्क देखो हमें पता है कि वर्क जो है इलेक्ट्रॉन फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है, ml2t 2। ठीक, यानी वर्क हमारा फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है, ml2t 2। जो सेकंड हमारा फिजिकल क्वांटिटी है काइनेटिक एनर्जी, इसका डायमेंशन क्या होता है, फॉर्मूला ml2t 2। जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे लिखते रहो। पावर इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, एनर्जी अपॉन टाइम। तो देखो एनर्जी हमारा ये है, ठीक, आपने पता वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, एनर्जी, तो एनर्जी अपॉन टाइम, तो देखो ml2t 2/t कर देंगे, तो देखो जब t ऊपर जाएगा तो माइनस 1 आएगा, तो t - 2 - 1 क्या आएगा, -3, यानी इसी का डायमेंशन कितना मिल जाएगा, ml2t - 3। ये देखो एक का अगर आपने हमें पता रहेगा तो हम लोग दूसरे का निकाल देंगे। ठीक, नेक्स्ट देखो हमारा है इंपल्स। इंपल्स का डायमेंशन होगा mlt - 1। ठीक, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट हमारा जो है मोमेंट ऑफ फोर्स, इसका डायमेंशन क्या होगा, ml2t - 2। क्लियर हो गया यहाँ तक, जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे लिखते जाओ। नेक्स्ट हमारा फिजिकल क्वांटिटी है एंगल। तो देखो एंगल का हमारा डायमेंशन क्या होगा, देखो एंगल एंगल का कोई डायमेंशन होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसका डायमेंशन कितना आएगा, m0 l0 t0। क्लियर हो गए। नेक्स्ट देखो हमारा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा हमारा, इसका डायमेंशन हो जाएगा हमारा ml स्क्वायर t0, ml स्क्वायर t0। ठीक, नेक्स्ट देखो हमारा है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा हमारा m0 l0 t - 1। क्लियर हो गए। ठीक, नेक्स्ट देखो हमारा है एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स,
इसका डायमेंशन हमारा क्या हो जाएगा, एंगुलर इक्वल्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर t माइनस 1। ये हो गई, ठीक। अब नेक्स्ट देखो हमारा है चार्ज, ठीक, यानी चार्ज हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक। तो इस फिजिकल क्वांटिटी को किस में यूज करते हैं, यानी हमें पता है कि देखो ये इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा हमारा m0 l0 t0 a। ये हो गया यहां तक, ठीक। देखो नेक्स्ट हमारा है वेवलेंथ। वेवलेंथ देखो क्या होता है, वेवलेंथ यानी एक हमारा सर्टेन डिस्टेंस को बताता है ना। देखो जैसे जब हमारा हम लोग वेव को ड्रॉ करते हैं तो यही बताते हैं, देखो साइनसोइडल वेव ड्रॉ करते हैं, ठीक। तो दो कंजुगेटेड क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे वेवलेंथ बोलते हैं, या दो कंजुगेटेड ड्रॉप के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। देखो वेवलेंथ हमारा क्या बता रहा है, दूरी बता रहा है। तो दूरी का डायमेंशन हम लोग यानी लेंथ बता रहा है, तो लेंथ का डायमेंशन हम लोग पढ़ा था क्या था, l था। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0 l t0, ठीक। नेक्स्ट देखो हमारा है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का डायमेंशन क्या रहेगा हमारा, m0 l स्क्वायर t माइनस 2, ठीक। ये हमारे कुछ सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी थे, इनका ये डायमेंशनल फॉर्मूला। लास्ट देखो हमारा वेव वेलोसिटी का डायमेंशन। देखो वेव वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0 lt माइनस 1। ये लो, एक बार वीडियो को पॉज कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये सारा फिजिकल क्वांटिटी को लिख लो। चलो पकड़ा है, नहीं नहीं, पॉज कर दीजिए। बोल दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक देखो अपना, अरे हो गया क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। देखो ये जो बेसिकली जो प्रिंसिपल है ये यही पूरे डायमेंशन का बेस है। एप्लीकेशन पार्ट का जितना भी डायमेंशन हम लोग करते हैं ये इसी डायमेंशन का ये बेस है कि अगर ये प्रिंसिपल की वजह से सहायता से भी हम लोग आगे इसका एप्लीकेशन पार्ट पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे इसका उपयोग करते हैं डायमेंशन का किसी भी इक्वेशन को करेक्ट बताने के लिए, किसी भी इक्वेशन को फाइंड करने के लिए, ठीक। तो देखो ये क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या कहता है, ये कहता है कि सेम टाइप के जो डायमेंशन होते हैं, जो सेम टाइप के डायमेंशंस होते हैं उन्हीं का हम लोग बस एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सेम टाइप डायमेंशन मतलब जैसे देखो मास है, ठीक, यानी m का जो m हो गया, ठीक, यानी मास का डायमेंशन क्या है, m है, ठीक। यानी हम लोग अगर हमको मास में किसी भी अलग डायमेंशन को ऐड करना है तो हम किसका उपयोग करेंगे, बस मास का ही कर सकते हैं। हम ये नहीं कर सकते कि हम मास का डायमेंशन लेंथ में ऐड करें, समझ गए। यानी सेम टाइप के डायमेंशन को क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक। दूसरी तरफ प्रेशर ऑफ होमोजेनिटी यही करता है कि अगर कोई देखो डायमेंशनल इक्वेशन दिया है, डायमेंशनल इक्वेशन दिया हुआ है या तो कुछ डायमेंशनल इक्वेशन की सहायता से हम ये बता कर सकते हैं कि फिजिकल इक्वेशन हमारा क्या इन्वॉल्व होता है, ठीक। दूसरी बात देखो अगर कोई फिजिकल इक्वेशन दिया है, ठीक, तो उस फिजिकल इक्वेशन को हम लोग अगर वो सही करेक्ट है, ठीक, यानी जैसे v = u + at, अगर हम ये कहें कि ये फिजिकल इक्वेशन क्या है हमारा करेक्ट है, यानी ये करेक्ट तभी होगा कि जब इसके दोनों साइड के जो डायमेंशन होंगे क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन होगा, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन होगा ये हमारा क्या होगा, राइट हैंड साइड का भी
डायमेंशन होगा। यानी दोनों साइड का डायमेंशन हमारे क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, तभी डायमेंशन इक्वेशन फिजिकल इक्वेशन क्या होगा, करेक्ट होगा, अन्यथा ये क्या होगा, गलत होगा। ठीक, तो समझ आया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या करता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या करता है कि अगर कोई फिजिकल रिलेशन डायमेंशन ही हमारा करेक्ट है तो उसके जो डायमेंशन होंगे दोनों साइड में क्या होंगे, करेक्ट होने चाहिए। ठीक, क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, देखो पहला कहता है कि अगर कोई फिजिकल इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है, यानी दोनों साइड के डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वही राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर आना चाहिए। ठीक, इसी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का हम लोग उपयोग करते हैं ताकि जो सेम टाइप के जो डायमेंशन उनको हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का स्टेटमेंट लिख लो, a given physical equation, given physical relation is dimensionally correct if the dimension of various terms on either side of relation are same। क्लियर हो गए। ठीक, इसको लिख लो, देखो इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम लोग कैसे किसी भी डायमेंशन को हम लोग करेक्ट फिजिकल इक्वेशन को कैसे लोग चेक करते हैं कि वो करेक्ट है कि नहीं। ठीक, एप्लीकेशन पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट रीड डालो, चेकिंग द डायमेंशनल correctness of the physical equation। नीचे डालो चेकिंग द डायमेंशन करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। यानी अब देखो जैसे मैंने एग्जांपल बताया था ना कि v = u + at। ठीक, तो हमें ये फाइंड करना है कि जो फिजिकल रिलेशन है v = u + at क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। ठीक, तो हम लोग किसका उपयोग करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन का। ये क्या कहता है कि अगर कोई फिजिकल रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो क्या होगा, दोनों साइड के जो डायमेंशन हो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या होगा, राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर आना चाहिए। तो अगर ये दोनों बराबर आ गए तो ये इक्वेशन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, तो देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। देखो लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, देखो v = u + at है। ठीक, तो देखो ये हमारा क्या है, लॉस ऑफ मोशन का पहला इक्वेशन है। ठीक, v यहां पे क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक, v हमारा यहाँ पे क्या बताता है, फाइनल वेलोसिटी। u हमारा यहाँ पे क्या बताता है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, a हमारा यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन। और t हमारा यहाँ पे क्या है, समय यानी टाइम। ठीक, यानी हमको ये आइडिया है कि ये जो इक्वेशन में फिजिकल रिलेशन लिखा है इसमें जो भी डिफरेंट टर्म्स है वो किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। v हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल वेलोसिटी, u रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी, a रिप्रेजेंट कर रहा है
एक्सेलरेशन t डिपेंड कर रहा है टाइम। ये आई होप आपको पता होगा। देखो तो लेफ्ट हैंड का डायमेंशन देंगे तो देखो v का डायमेंशन हमारा कितना है, डायमेंशन ऑफ v, डायमेंशन ऑफ v। v यहां पे क्या है, देखो फाइनल वेलोसिटी यानी एक तरह का वेलोसिटी है। तो हमने पढ़ा था कल ही क्लास में, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है हमारा m0 l t minus 1। ठीक, यानी लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या चला है, m0 l t minus 1। अब राइट हैंड साइड का लेते हैं। देखो ये हमारा है u plus at। देखो u का डायमेंशन हमारा कितना है, u भी क्या है, एक तरह का इनिशियल वेलोसिटी है। वेलोसिटी यानी उसका डायमेंशन क्या होगा, m0 l t minus 1 प्लस देखो एक्सीलरेशन हमारा डायमेंशन में पता था, एक्सीलरेशन हमारा कितना था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो वेलोसिटी का डायमेंशन हमारा कितना था, lt minus 1 by t। तो ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये m0 lt minus 2। क्लियर हो गया, ठीक, m0 lt minus 2। तो देखो इस एक्सीलरेशन का डायमेंशन हम लोग इसमें पुट कर देंगे, ये हो जाएगा m0 lt minus 2 into t। ठीक, t यहाँ पे क्या है, टाइम का डायमेंशन कितना होता है t। देखो ये हो जाएगा हमारा m0 lt minus 1 प्लस देखो ये m0 lt minus 2 है। देखो इसको ऐसे लिखेंगे m0 lt minus। अब देखो मैंने बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ मोबिलिटी क्या बताता है, किस बेसिस पे बना है ये बताता है कि सेम टाइप के डायमेंशन को लोग क्या कर सकते हैं, एडिशन और सबट्रैक्शन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे t minus 2 है, t यहाँ पे किसका डायमेंशन है, टाइम का। यहाँ पे t किसका डायमेंशन है, t का। तो t minus 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, -1। क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे -2 था, एक की पावर 1 होगा ना, t की पावर 1। -2 प्लस 1 कितना आएगा, -1। तो देखो इन दोनों को हम एडिशन कर दें तो देखो कितना आएगा, m0 lt minus 1। 2 times m0 lt minus सर देखो m0 lt minus 1 था, प्लस करेंगे m0 lt minus 1। तो देखो दोनों का एडिशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 times m0 lt minus 1। क्लियर हो गया। देखो हमारा राइट हैंड साइड चला आया 2 times m0 lt minus 1 और लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या था, ये था हमारा m0 lt minus 1। तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा m0 lt minus 1। देखो यहाँ पे दोनों साइड के डायमेंशन देखो, यहाँ पे दोनों साइड के डायमेंशन देखो हमारा। देखो ये इसका डायमेंशन कितना है, 0 1 -1। इधर इसका डायमेंशन कितना है, 0 1 -1। तो देखो दोनों साइड का डायमेंशन क्या है, बराबर है, यानी फिजिकल रिलेशन कैसा है, करेक्ट। यानी देखो सिंस dimensions are on either side of relation are correct, it means that relations are equal. It means that physical relation is correct। क्लियर हो गया। देखो यानी हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मोबिलिटी का उपयोग करके ये पता कर लिए कि ये जो हमारा फिजिकल रिलेशन दिया है सही दिया है कि गलत दिया है। क्लियर हो गया। हमने क्या किया, देखो बार v इक्वल टू u प्लस at। v हमारा ये लॉस ऑफ मोशन का इक्वेशन बता रहा है, v हमारा फाइनल वेलोसिटी था, u हमारा क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, a यहां पे क्या है, एक्सीलरेशन, t यहां पे क्या है, टाइम है। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, lt minus 1। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, m0 lt minus 1। और u हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन कितना है, m0 lt minus 1। और एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, m0 lt minus 2। तो देखो m0 lt minus 2 रहेगा into t। तो देखो ये कितना आ जाएगा, सेम टाइप का डायमेंशन को प्रिंसिपल ऑफ मोबिलिटी क्या करता है, कि सेम टाइप का डायमेंशन क्या कर सकते हैं, एडिशन या सबट्रैक्शन कर सकते हैं। तो m0 lt minus 1 हो जाएगा प्लस m0 lt
यानी ये सेम हमारा यानी हमारा ये हमारा फिजिकल रिलेशन कैसा है, करेक्ट है। ठीक, इसको नोट डाउन कर लो। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी के करेक्टनेस को चेक करने के लिए। ठीक, लिखो एक क्वेश्चन लिखो। कंसीडर एन इक्वेशन, कंसीडर एन इक्वेशन हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू mgh। ठीक, half mv square equals to mgh, where m is mass, v is velocity, g is acceleration due to gravity, and h is height. Check whether this equation is dimensionally correct or not. Check whether this equation is dimensionally correct or not. देखो, मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार अपने से इसको ट्राई करो। ठीक, ये लिखता हूं। देखो, हमें यहाँ पे बताना है कि ये जो इक्वेशन लिखा है हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू mgh, जहाँ पे मास m मास बता रहा है, v वेलोसिटी बता रहा है, g एक्सेलरेशन ग्रेविटी बता रहा है, h बता रहा है हमारा हाइट। तो हमें बताना है कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। देखो, तो मैंने जैसे बताया था, अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को अप्लाई करते हैं। देखो, तो वो क्या बताता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अभी मैंने पर पढ़ा, ये बताता है कि अगर कोई फिजिकल रिलेशन हमारा करेक्ट है, यानी ये इक्वेशन अगर हमारा करेक्ट होगा, बाय द वे ये बता सकते हो कि ये जो इक्वेशन दिया है क्या बता रहा है, ये कौन सा इक्वेशन ये बता रहा है। देखो, लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे ये हमारा काइनेटिक एनर्जी बता रहा है, और ये बता क्या बता रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हो गए? लेफ्ट हैंड साइड का जो इक्वेशन है, देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, हाफ mv स्क्वायर, क्या बता रहा है, काइनेटिक एनर्जी, और इधर क्या बता रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, देखो हमें प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है, अगर ये फिजिकल रिलेशन करेक्ट होगा तो दोनों साइड के डायमेंशन क्या होंगे हमारे, करेक्ट होने चाहिए। देखो, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हमारा। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड का हमारा ये डायमेंशन है हाफ mv स्क्वायर। देखो, अब लिखेंगे हम लोग डायमेंशंस ऑफ हाफ mv स्क्वायर। देखो, m यहाँ पे क्या है, मास। मास का मैंने डायमेंशन क्या बताया था, m। मास का डायमेंशन क्या था, यही था ना। ठीक, तो देखो, और v हमारा क्या, हमारा यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन हमने क्या पढ़ा था, lt - 1।
देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं m0 LT माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, क्यों होल स्क्वायर? देखो यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर, तो देखो ये हमारा आ जाएगा m L1 t माइनस 2। ठीक, अब इसको क्या करेंगे? देखो ये m0 है, मैंने बताया था प्रिंसिपल प्रॉपर्टी क्या होता है, किस बेसिस पर बनाया, ये बताता है कि सेम टाइप का डायमेंशन क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखो ये m0 है, तो देखो यहाँ पर हमारा है m की पावर, देखो लास्ट वाला हम देखो में लिख सकते थे m की पावर 0 था, तो ये देखो हमारा m का 1 लेगा L1 t माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो ये हमारा क्या लेगा m L स्क्वायर t माइनस 2। क्लियर हो? देखो m L स्क्वायर t माइनस 2। अब देखो राइट हैंड साइड का डायमेंशन लेंगे। ठीक, तो राइट हैंड साइड का डायमेंशन हमारा यहाँ पे क्या है mg h। ठीक, यानी देखो मास का डायमेंशन कितना होता है m, एक्सीलरेशन रूट टू ग्रेविटी का डायमेंशन कितना होगा lt माइनस 2 h। अब देखो यहाँ पर h है, h का h यानी क्या होता है हाइट होता है, हाइट यानी लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, मीटर दोनों को इसको डायमेंशन यूनिट करते हैं l से, तो ये रहेगा l। ठीक, तो ये हमारा कितना रहेगा m l स्क्वायर t माइनस 2। ठीक, तो देखो यहाँ पर दिख रहा है हमारा कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है वही हमारा क्या है राइट हैंड साइड का डायमेंशन, यानी कि देखो LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन देखो कितना आ गया हमारा क्या m l स्क्वायर t माइनस 2 और ये राइट हैंड का डायमेंशन कितना है m l स्क्वायर t माइनस 2। यानी देखो बोथ साइड का डायमेंशन हमारा क्या है इक्वल है, यानी फिजिकल रिलेशन कैसा है करेक्ट, फिजिकल रिलेशन इज करेक्ट। तो देखो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हमारा क्या था, ये था कि हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू mg h। तो हमें ये बताना था कि जो फिजिकल रिलेशन क्या है करेक्ट है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन लेंगे हाफ mv स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ हाफ mv स्क्वायर हमारा कितना आ रहा है m l स्क्वायर t माइनस 2 और राइट हैंड का डायमेंशन कितना है mg h, इसका डायमेंशन कितना आ रहा है m l स्क्वायर t माइनस 2। तो देखो यहाँ पे देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड का